राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। और ये सुबह के समय है, हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। हमारी पूजा थाली, इसमें हम सूर्य भगवान के लिए जल और तुलसी मैया के लिए दीपक इत्यादि सारी सामग्रियाँ पसेरते हैं। सबसे पहले हमने सूर्य भगवान को अर्घ दिया, उनको नमस्कार किया, क्योंकि वही प्रथम कहा जाए तो सूर्य देवता ही सबसे साक्षात दिखने वाले देवता हैं। तो हमें उनका नमस्कार, उनका धन्यवाद ज़रूर अदा करना चाहिए। तो डेली रूटीन करिए कि आप लोग सूर्य नमस्कार या फिर सूर्य अर्घ ज़रूर देते रहिए। कुछ मत करिए बट सूर्य अर्घ अवश्य देना चाहिए सभी भक्तों को। तो इस सबसे पहले जो कार्य होता है मेरा, वो सुबह उठ के सबसे पहले स्नान इत्यादि करने के बाद हम सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। उसके बाद ही दूसरा कोई कार्य करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हम तुलसी पूजन करते हैं। और ये मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कार्तिक मास में या फिर वैसे ही किसी अवसर पे ही तुलसी जी का पूजन करूँ। मैं डेली रूटीन में करती हूँ। जैसे कहते हैं साल के सालों साल हम हमेशा करते रहते हैं। मेरे पूरे घर में सब कोई, मैं जलाऊँ या ना जलाऊँ, को मम्मी जला देगी, कोई जला देगी, लेकिन ये हमारे यहाँ दीपक जलता रहता है। क्योंकि तुलसी माता को घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए डेली में, सुबह और शाम दोनों, अगर हो सके आपको तो सब फिर तुलसी जी का पूजन जो है हमेशा करना चाहिए। क्योंकि वो लक्ष्मी का रूप बताई गई, ठाकुर जी को, ठाकुर जी की प्रिय हैं, उन्हें कृष्ण प्रिया भी कहा जाता है। तो इसीलिए तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। और कृष्ण भक्तों को तो हमेशा ही तुलसी पूजन करना चाहिए, क्योंकि तुलसी पूजन से घर की निगेटिविटी जो होती है वो भी दूर रहती है। तो इसीलिए तुलसी पूजन करना चाहिए सभी को। तो हम तुलसी पूजन का जो है हमेशा करते हैं, और हमारे घर में सब करते हैं। सब तुलसी जी को जल देते हैं और धूप दीप सब करते हैं। तो मैं भी करती हूँ। और जो है मेरा तो रूटीन यही है कि सूर्य भगवान को जल देने के बाद में मैं तुलसी पूजन अवश्य करती हूँ। और तुलसी पूजन सबको ही करना चाहिए, मैं करती हूँ हमेशा। और ये ठाकुर जी की कृपा ही है कि मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है। अपने आप से तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, सब ठाकुर जी की कृपा ही होती है। और तुलसी पूजन समाप्त करके हम नीचे चले आए, और अब हम जाएंगे, क्योंकि मुझे अब भोग प्रसादी भी बनानी होती है। तो आज मंडे का डे था, तो हम कुछ ना कुछ खीर का भोग अवश्य लगाते हैं। तो आज हमने चावल की खीर नहीं बल्कि साबूदाने की खीर बनाए रखी है अपने ठाकुर जी के लिए। क्योंकि मैं थोड़ा अलग अलग चेंज करके उनको खिलाती रहती हूँ, ताकि उनका भी फ्लेवर जो है चेंज होता रहे। हमारे ठाकुर जी बहुत ही डिमांडिंग है, मतलब उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाना मुझे भी बहुत पसंद है। हमारे ठाकुर जी की कृपा से हम इतना कर लेते हैं। और आज हमने उनके लिए बनाया है साबूदाने की खीर। और अब हम जाएंगे, उनको भोग लगाएंगे, बहुत ही प्रेम से वो भोग पाएंगी। और अभी ठाकुर जी की मेरी व्यवस्था थोड़ा सा कम हो पाई है, क्योंकि अभी इस घर सेट नहीं हो पाया है, तो अभी ठाकुर जी की सेवा कम हो पा रही है। बट ये है कि बहुत ही जल्द ठाकुर जी की एक अलग से, मतलब आसन इत्यादि जो है मैं करने की कोशिश अवश्य करूँगी ठाकुर जी की कृपा से। क्योंकि अभी घर सेटल नहीं हुआ है, अभी जल्द में काम चल रहा था, तो वो सारे कुछ मतलब इधर से उधर पड़ा हुआ है। तो ज़रूर सेट करूँगी, मंदिर भी अच्छे से सेट होगा हमारा। और उसके बाद में हमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया। हमारे कान्हा बहुत प्रेम से पाएंगे। देखिए आज का श्रृंगार दर्शन, ठंडी चल रही है ना, तो ठाकुर जी को मैं वैसा तो कुछ नहीं, बट और हम किचन में आ गए हैं। और किचन में हम आज बना रहे हैं सूखी, मतलब ये कह लीजिए कि लंच में पापा को शॉप पे जाना है, तो जल्दी में मुझे पापा के लिए लंच प्रिपेयर करना है। तो जल्दी से मैं पापा के लिए सब्जी और रोटी बनाऊंगी। नाश्ते में चाय तो बनाते ही हैं, सब जानते हैं, सबको सुबह सुबह चाय पीनी होती है। तो सबसे पहले मैंने आलू काट किए थे, और थोड़ी सी गोभी, गोभी आलू को मैंने फ्राई किया है थोड़ी देर के लिए। और मैं हमेशा सूखी, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं तेल में मिर्ची डाल दूँ, मैं ऊपर से हरी मिर्ची काट कर डालती हूँ। उसके बाद में मैंने इसमें मटर डाला है, और थोड़ी देर इसे भी हम थोड़ी देर मतलब फ्राई कर लेंगे, तो इसमें जो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब फ्राई करने के बाद में। और उसके बाद में ऊपर से हम टमाटर डालेंगे कटा हुआ। और मतलब स्वाद अनुसार आप नमक डालिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा, मतलब कहते हैं ना अपने अनुसार जो अलग अलग नमक खाते हो, जैसे भी खाते हो। मैं हल्का सा, मेरे घर में सब नॉर्मल ही खाते हैं, तो नमक डाला। और अब इसमें थोड़े बहुत मसाले जैसे हल्दी, गरम मसाला, सूखी धनिया, इन्हीं सारी चीज़ों को डालेंगे। जैसे हमने हल्दी डाली अभी, और गरम मसाला डाला है, सब्जी मसाला डाला है। और इसके बाद में अभी मैं इसमें पिसी धनिया जो है, धनिया पाउडर जो है वो भी डालूँगी।
थोड़ा थोड़ा सा ही, क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी वैसे है ना, तो लंच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और काफ़ी टाइम तक मतलब ये ऐसा नहीं होती, ठंडी होने के बाद भी अच्छी लगे, इस वजह से मैंने ऐसा बनाती हूँ। पापा को वो बहुत पसंद है, तो उन्हीं के लिए लंच बनाया जा रहा है। अभी पापा शॉप पे चले जाएंगे, तो बहुत ही जल्दबाजी हो जाती है सुबह सुबह के समय पे, क्योंकि पहले पूजा करके उधर से आओ, फिर डायरेक्ट किचन में आ जाओ, वीडियो अपलोड मतलब बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत मैं कर पाती हूँ, जैसी मतलब ठाकुर जी की कृपा रहती है उतना ही कर पाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, मैं इसमें धनिया की गार्निशिंग कर देती हूँ और थोड़ा सा मैं चला दूँगी, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, मतलब मेरे घर में अभी थोड़ा सा धनिया कच्चा रह जाएगा तो कहेंगे कि मतलब नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए मैं धनिया हमेशा डालने के बाद में थोड़ा सा चला देती हूँ, ताकि धनिया में वो फ्लेवर ना आए और धनिया पक भी जाए, तो दोनों काम हो जाए। इसीलिए मैं थोड़ा सा अब ढक देती हूँ। और ढकने के बाद मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। और ये देखिए थोड़ी सी मस्ती टाइम में कर रही थी मैंने मेहंदी लगाई थी कल, तो उसी को दिखा रही थी। मतलब ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ। तो मैंने, ये ठाकुर जी की कृपा ही है कि जो इतना लगा लेती हूँ, बाकी अपने आप से तो कुछ नहीं किया जा सकता है, सब ठाकुर जी की कृपा है। मेहंदी थी तो हमने देखा, मुझे एक डिज़ाइन बहुत पसंद आई थी, तो मैंने सोचा कि शायद लॉल में लगा लूँ, तो मैंने लगाया। आप ही सब बताइए कैसा लगा है, और जैसा भी लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यही मैं दिखा रही थी आप सबको कि हमारी मेहंदी कैसी लगी है। तो बस ये कृपा है ठाकुर जी की, थोड़ा बहुत मैं भी कर लेती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, क्योंकि लेट होने वाला था, तो सबको साइड में रखते हुए मैं आ गई। आटा, मैं यहाँ पे आटा छानने के बाद में फिर जो है, मैं यहाँ आटा छान रही थी, और रोटी बनाना है जानते मतलब रोटी में समय लगती है, तो इसीलिए ज़्यादा इधर उधर ना करते हुए सबसे पहले हम आ गए। आटा लगाएंगे और रोटी बनाएंगे, तो मिलते हैं आटा लगाने के बाद में आप सभी को। और ये मम्मी जा रही थी स्कूल, मम्मी भी रेडी हो चुकी थी, तो उनके लिए चाय नाश्ता भी तैयार करना था, क्योंकि मम्मी पढ़ाती हैं। तो सुबह कहते हैं ना, हम बता रहे थे भी आप सबको कि मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी वाला काम हो जाता है, क्योंकि मम्मी को स्कूल जाना होता है, पापा भी शॉप पे जाते हैं, सब भैया ऑफिस जाना होता है, तो मतलब सब कुछ करने में बहुत लेट हो जाता है। ये मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ ये रूल है कि छोटी छोटी 2 गोलियाँ बनाते हैं, उसे मैं गैस पे डालती हूँ, फिर एक रोटी गाय के लिए निकाल देती हूँ। सबसे पहले वो बगल में देखी मैंने, निकाल के ऑलरेडी रखा हुआ है। और फिर मैंने रोटी बना के तैयार करके, और फिर जो है रोटियाँ बनाते वक्त ना मतलब कहते हैं कि रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए गाय के लिए, तो हमारे यहाँ तो रूटीन है कि मतलब रोटी गाय के लिए ज़रूर ही निकाली जाती है, और गाय को रोटी दी भी जाती है। तो हमारे यहाँ भी एक गाय है जो बाहर रहती है, तो मैं उसे रोज़ रोटी खिलाती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उसको रोटी खिलाना। और पहले तो नहीं पहचानती थी, लेकिन जब से मैंने रोटी से खिलाना शुरू किया है, मुझे पहचानने भी लगी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गौ माता से मिलने में, उनको प्यार करने में। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ, और रोटियाँ बनाने के बाद में बस फिर मम्मी के लिए मैंने चाय रेडी किया था ना, उसे भी मैंने दिया, और एक साइड पे रोटियाँ बना रही थी। अब मैं मम्मी के लिए चाय लेके जाऊँगी, और पापा भी रेडी हो गए थे तब तक, तो सबसे पहले मैं उनको चाय दूँगी, और उसके बाद में ही मतलब उनका लंच पैक करूँगी। और ये मेरे ठाकुर जी का भोग प्रसादी, हम आज सब्जी रोटी जो बनाए हैं उनको लेके जाएंगे। कान्हा को भोग लगाने के लिए मैं जा रही हूँ कान्हा के पास, उनको भोग लगाऊंगी, और उनको भोग प्रसादी उनको कैसा लगेगा वही बताएंगे। और हमारे कान्हा बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारे लगते हैं ठंडी में ना, एकदम गोलू मोलू से स्वेटर वेटर पहन के बैठे रहते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं हमारे कान्हा। और ये है आज का भोग, जो बनी है सब्जी और रोटी। तो खाना कान्हा जो है हमारे भोग लग पाएंगे, और पानी के बाद ही जो है, अब पवाते वक्त तो नहीं दिखाते हैं, ये है हमारे कान्हा भोग पा चुके हैं। और ये रहा आज का श्रृंगार इनका। ये भोग पाने के बाद में जो भोग होता है ना, मतलब इनको पवाते वक्त कहते हैं कि नहीं दिखाना चाहिए, तो इसीलिए मैं वीडियो में नहीं दिखाती हूँ कभी भी, इनको भोग पाने के बाद में ही दिखाती हूँ। और जो भोग उसमें से मैं लगाती हूँ, उसमें से थोड़ा थोड़ा भोग मैं सब में डाल देती हूँ, ताकि सब प्रसाद बन जाए। तो थोड़ा सा मैंने सब्जी डाल दी है। और ये जो सुबह हमने बनाया था ठाकुर जी के लिए खीर, उस खीर है, और बस रोटी बन चुकी थी, तो किचन की उसी वक्त सफाई भी हो गई, क्योंकि मुझे मैसी किचन पसंद नहीं आता है। तो थोड़ा बहुत जब टाइम रहता है तो तुरंत साफ़ कर लेती हूँ स्लैब वगैरह, ताकि गंदा भी ना दिखे। तो ये साफ़ सफाई कर रहे थे, और थोड़ा सा बर्तन भी
साइड में था। तो उसके बाद में अब हम यहाँ पे ये बर्तन वॉश कर लेते हैं। तुरंत जो काम कर लो ना तो वो ठीक भी रहता है, और थोड़ा बहुत जो बाद में इकट्ठा हो वो अलग की बात है। बट जो है पहले जो मुझे जब तक किचन में रहती हूँ मैं तब तक ये सारे काम कर लेती हूँ, ताकि मतलब बाद में वो ना रहे कि थोड़ा बहुत मैसी हो जाए। फिर ये जो प्रसाद है ये मैं पाऊँगी, पानी के लिए ले जा रही थी, फिर पापा कुछ कहने लगे, वो शॉप पे जा रहे थे। तो मैं उनसे कुछ कह रही थी कि कुछ देना था उनको, तो वही बोल रहे थे, तो मैं उनके देने के लिए मतलब जा रही थी। तो कुछ मैंने पापा से मैं कुछ बात कर रही थी पापा से। और इसके बाद में ये है प्रसाद जो भोग लगाया था। तो अब जो है मैं इसी भोग प्रसाद को ना पापा को मतलब देती हूँ। जो भोग प्रसाद रहता है तो उन्हीं को दे के आऊँगी, वो खाएंगे। और ये थोड़ा सा क्लिप, और ये है गाय की रोटियाँ जो कि अब मैं जाऊँगी गाय को देने के लिए। चलिए आपको भी दिखाती हूँ। ये मेरी गौ मैया, ये बहुत ही प्यारी हैं, और इन्हें जो रोज़ रोटी खिलाती हूँ। देखिए अब हम ये मुझे मारती भी नहीं है, मैं इनके पैर भी डेली छूती हूँ। और ये हमारे घर पे एक छोटा सा बाबू आया था, बहुत ही क्यूट है, बगल में ही है। और ये बहुत ही प्यारा है, देखो कितना क्यूट लग रहा है ना, छोटा सा है। ये रोज़ आता है, इसे थोड़ी देर सब प्यार करते हैं, खिलाते हैं, इसको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे टहलना घूमना। पापा को देखो देख रहा है, पापा टॉफ़ी लिए थे ना इसके लिए, तो उन्हीं को निहार रहा था बहुत देर से। कि अभी आएंगे, बोलता भी दो, वो देखो टॉफ़ी पकड़ लिया। ये खा रहा है, बहुत ही प्यारा है ये।